दोस्तों नमस्कार। आज अष्टम भाव में राहु का क्या फल होता है। अष्टम भाव में अगर अष्टम भाव में राहु बैठा है तो किस प्रकार का फल देते हैं। सबसे पहले अपन आठवें भाव के बारे में जानते हैं। आठवें भाव से अचानक लाभ, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संपत्ति, खोज और मृत्यु, इनको देखा जाता है अष्टम भाव से। अब हम राहु के बारे में जानेंगे, उनके काल तत्व के बारे में जानते हैं। राहु दुख, कष्ट, धोखा, विश्वासघात, प्रेम, पाखंड, सट्टा, व्यसन, बुरी आदतें, इन सब से धुआं, अंधकार, पाखंड, इन सब का कारक है राहु। राहु अष्टम भाव में बैठा हो और अगर अष्टम भाव में अच्छी जगह हो, दृष्टि से हो, तो वह अच्छा फल देता है। ज्योतिष के नियमों में कहा गया है कि कुंडली के 12 भाव में राहु सबसे खराब फल 8वें भाव में देता है। पहले राहु का अच्छा फल क्या है ये बताते हैं आपको, कि राहु का जो अच्छा फल है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले कि राहु का अच्छा फल क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले राहु का अच्छा फल क्या है। देखिए कि राहु अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि या मिथुन राशि के अंदर उच्च का होकर के बैठा हुआ हो, या फिर कन्या राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए अपने स्थान से दूर उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि उनका भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर कहा गया है। जिसकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो उनके अंदर एक खास बात और है कि ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय से 1 वर्ष के बाद में होता है। ऐसे व्यक्ति कुछ समय में ही अच्छी उन्नति और विकास कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ समय के बाद में अच्छा धन कमाते हैं, अपने मौज शौक के लिए काफ़ी सारा धन व्यर्थ में भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर सुखी होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अगर राहु अष्टम भाव के अंदर मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि या कुंभ राशि का होकर के बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को इनको बहुत सारी जिज्ञासाएं इनके अंदर होती हैं। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि शास्त्रों को सीखना उन्हें अच्छा लगता है। आकस्मिक धन लाभ का भी है। जिसकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर राहु उच्च का होकर के बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी उन्हें प्राप्त होती है। इस प्रकार के योग बनते हैं। जमीन जायदाद आदि, मकान आदि, खेती की ज़मीन आदि उनके योग बनते हैं। जिसकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर राहु उच्च का होता है उनके पास में एक खास बात होती है कि ऐसे व्यक्तियों की उनकी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले उन्हें आभास हो जाता है। इस प्रकार का पावर इनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों के साथ एक खराब घटना भी देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति अपने करीबी लोग, खास लोगों के साथ में बड़ा विश्वासघात होता है, धोखा होता है उनसे। राहु अष्टम भाव से उच्च का होकर के बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों को सट्टा, जुआ, इन चीज़ों से उन्हें धन कमाने के योग बनते हैं। वो इनसे अच्छा धन कमा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक बात और देखी है, जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में राहु उच्च का होकर के बैठा हुआ है या स्वग्रही होकर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छे जादूगर भी बनते हैं, खुफिया एजेंट बनते हैं, इस प्रकार के
अष्टम भाव में जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु बलवान होकर के बैठता है तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोग करने वाले भी जानकार होकर के भी वो बनते हैं। अष्टम भाव में राहु व्यक्ति को अपने कुटुंब से दूर करता है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठा है तो केतु दूसरे भाव में होगा और दूसरे जहाँ बैठा हो वह उस चीज़ से दूर करता है, दूसरे भाव के प्रभाव को दूर करता है, तो वह कुटुंब से भी उसे दूर करता है। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब से दूर जाते हैं, ऐसा होता है। इसमें अपने कुटुंब के साथ में मतभेद का होना, झगड़े का होना, इस प्रकार का होना भी देखा गया है। अब इसमें राहु अष्टम भाव में सूर्य के साथ में बैठा हुआ हो तो अष्टम भाव में सूर्य के साथ में राहु दोनों की युति हो तो ऐसे व्यक्ति आत्मबल की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा की भी कमी रहती है। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा और राहु की युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से हताशा, निराशा, उदासी आदि ऐसो बनी रहती है। पूरा जीवन उनका आर्थिक और मानसिक जीवन उनका संघर्षमय होता है। मंगल और राहु की अष्टम भाव में युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कम से कम एक बार उनके जीवन में इस तरह से एक बार ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर सांप, बिच्छू, कुत्ता, मधुमक्खी आदि जहरीले जानवरों के काटने का होता है। कुंडली के अंदर अष्टम भाव में अगर शनि, मंगल और राहु तीनों की युति अगर एक साथ बन जाएं तो ऐसे व्यक्तियों को बीपी की बीमारी बढ़ने की संभावना होती है। या शनि, मंगल, राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्तियों में अकस्मात ऐसे योग बनते हैं जिससे कि अंग भंग होने के योग भी बनते हैं। अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा, शनि और राहु इनकी युति एक साथ बैठे हुए हों तो इसमें भी विष योग उनके बनता है इस प्रकार से, और शनि राहु का श्रापित योग भी उनके बनता है। ऐसे व्यक्तियों को आत्महत्या के योग भी बनते हैं। आत्महत्या के लिए ये योग उन्हें प्रेरित करता है, या फिर ऐसे व्यक्ति साधु संत या महात्मा भी बन जाते हैं। अष्टम भाव के अंदर अगर सूर्य, चंद्र और राहु तीनों बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्तियों को असाध्य रोग भी हो जाता है, जो कि मृत्यु तक वह असाध्य रोग मिट नहीं पाता है। जिसकी कुंडली के अंदर शनि, मंगल, राहु की युति होती है ऐसे व्यक्ति अकस्मात उनकी मृत्यु होती है। अष्टम भाव के अंदर जो राहु पीड़ित होता है तो अच्छा फल नहीं दे पाता है। पीड़ित राहु अर्थात उन्हें आर्थिक दृष्टि से उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। गुरु राहु अष्टम भाव में हो तो अपने ज्ञान का ऐसे व्यक्ति दुरुपयोग करता है। अष्टम भाव का गुरु और राहु दुरुपयोग करता है अपने ज्ञान का, उनकी बदनामी हो जाती है। उनकी अष्टम भाव में शनि राहु की युति हो तो उनके खानदान के अंदर अकाल मृत्यु होना पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार से राहु अष्टम भाव में पीड़ित होता हो तो इसमें क्या किया जाए। चंद्र ग्रहण बनता है, सूर्य ग्रहण बन जाता है, ऐसे ऐसुर योग बनते हैं तो इसमें राहु मंत्र के जाप उन्हें करने चाहिए। नवचंडी का जाप करना चाहिए, नवचंडी करनी चाहिए। शिव जी का ऐसे पूजा अर्चना करें, गरीबों को वहाँ पर तेल का दान करें, कंबल का दान करें। इससे राहु अच्छा फल देने लग जाता है।